ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई पिट्सबर्ग में एक छोटी रात मेरे एक मित्र जिम पॉइंटर ने मुझसे साथ चलने के लिए कहा था। वह पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के लिए एक चार्टर बस यात्रा पर थे। मेरे पास था चर्च आई में फ्री मेथोडिस्ट मंत्री जिम से मुलाकात हुई, भाग लिया। समूह एक उपचार सभा में जा रहा था। इंजीलवादी कैथरीन कुल्हमैन। सच कहूं तो मैं उनके मंत्रालय के बारे में बहुत कम जानता था। पहचान मैंने उसे टेलीविजन पर देखा और उसने मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया। मुझे लगा कि वह अजीब बातें कर रही है और थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए मैं बिल्कुल उम्मीद से भरा नहीं था। लेकिन जिम मेरा दोस्त था और मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था नीचे। बस में मैंने कहा, जिम, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह कितना कठिन है। इस यात्रा के बारे में मैंने अपने पिता के साथ समय बिताया। आप देखिए, मेरे बाद रूपांतरण। मेरे माता पिता ने अपनी शक्ति में सब कुछ किया था मुझे चर्च में जाने से रोकने के लिए। और अब एक यात्रा पिट्सबर्ग। यह लगभग सवाल से बाहर था, लेकिन वे अनिच्छापूर्वक अपनी अनुमति दे दी। हम गुरुवार को लगभग मध्य रात्रि में टोरंटो से निकले और जो यात्रा 7 घंटे की होनी चाहिए थी वह धीमी हो गई। अचानक बर्फीला तूफान। हम 1 बजे तक अपने होटल नहीं पहुंचे, सुबह के बजे। फिर जिम ने कहा, बेनी, हमें 5 बजे उठना है। आज सुबह 5? मैंने पूछ लिया, किस लिए? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम दरवाजे के बाहर नहीं होते 6 बजे तक बिल्डिंग, हमें कभी सीट नहीं मिलेगी। खैर, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किसने कभी सुना होगा चर्च जाने के लिए सूर्योदय से पहले कड़कड़ाती ठंड में खड़े रहना? लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यही करना था। कड़ाके की ठंड थी। 5 बजे मैं उठा और सब कुछ पहन लिया। मुझे जो कपड़े मिले उनमें से जूते, दस्ताने, कलाकृतियां। मैंने देखा एस्किमो की तरह। हम शहर के फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च पहुंचे, पिट्सबर्ग, जबकि अभी भी अंधेरा था। लेकिन जिस बात ने मुझे चौंका दिया, आलम यह था कि वहां पहले से ही सैकड़ों लोग मौजूद थे और यह अगले 2 घंटे तक दरवाजे नहीं खुलेंगे। छोटे होने के कुछ फायदे हैं। मैंने अपना इंच भरना शुरू कर दिया दरवाजों के और भी करीब, और जिम को दाईं ओर खींच रहा है मेरे पीछे। सामने की तरफ भी लोग सो रहे थे कदम। एक महिला ने मुझसे कहा, वे पूरी रात यहीं रहे हैं, यह है इसे हर सप्ताह लाइक करें। जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, मैं अचानक कंपन करने लगा, मानो किसी ने मेरे शरीर को पकड़ लिया था और उसे हिलाना शुरू कर दिया था। मैं एक पल के लिए सोचा कि कड़वी हवा मुझ तक पहुंच गई है, लेकिन मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ ठंडा। एक बेकाबू कंपन मेरे ऊपर आ गया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था और यह रुका नहीं। मुझे जिम को बताने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं बता सकता था। मेरी हड्डियां हिलती हुई महसूस करो। मैं अचंभित हुआ। क्या यह ईश्वर की शक्ति? मुझे अभी समझ नहीं आया। चर्च के माध्यम से दौड़ इस समय तक दरवाजे खुलने ही वाले थे और भीड़ तब तक आगे बढ़ती रही जब तक मैं मुश्किल से हिल नहीं पाया। फिर भी कंपन बंद नहीं होगा। जिम ने कहा, बेनी, जब वे दरवाजे खुलें तो वैसे ही दौड़ना जितनी जल्दी हो सके। क्यों? मैंने पूछ लिया। यदि आप नहीं करेंगे तो वे सीधे आपके ऊपर से गुजरेंगे। वह गया था, वहां पहले से ही था और जानता था कि क्या अपेक्षा करनी है। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चर्च जाने की दौड़ में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं यहां था और जब वे दरवाजे खुले तो मैं चल पड़ा एक ओलंपिक धावक की तरह। मैंने सभी को पीछे छोड़ दिया, बूढ़ी औरतें, नवयुवक, वे सभी। वास्तव में मैंने इसे ठीक सामने की ओर बनाया है, पंक्तिबद्ध होकर बैठने का प्रयास किया। एक प्रवेशकर्ता ने मुझे पहली पंक्ति के बारे में बताया, आरक्षित था। मुझे बाद में पता चला कि मिस कुल्हमैन का स्टाफ था उन लोगों को चुना जो आगे की पंक्ति में बैठे थे। वह ऐसी ही थी, आत्मा के प्रति संवेदनशील है कि वह केवल सकारात्मक प्रार्थना करना चाहती थी। समर्थक ठीक उसके सामने। मेरी गंभीर हकलाने की समस्या के कारण मुझे पता था कि ऐसा होगा। प्रवेशकर्ता के साथ बहस करना बेकार है। दूसरी पंक्ति थी, पहले ही भर चुका था, लेकिन जिम और मुझे तीसरी पंक्ति में जगह मिल गई। सेवा शुरू होने में 1 घंटा और लगेगा, इसलिए मैं मेरा कोट, मेरे दस्ताने और मेरे जूते उतार दिए। जैसे ही मैंने आराम किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से अधिक कांप रहा था। यह बस नहीं होगा रुकना।
कंपन मेरी बाहों और पैरों में हो रहा था, मानो मैं किसी मशीन से बंध गया हूं। अनुभव मेरे लिए विदेशी था। सच कहूं तो मैं डर गया था। जैसे ही ओ नरगन बजा, मैं बस यही सोच सकता था, मेरे शरीर में कंपन। यह कोई बीमार भावना नहीं थी। ऐसा नहीं था मुझे सर्दी या वायरस हो गया था। वास्तव में यह उतना ही लंबा होगा जारी रखा, यह उतना ही अधिक सुंदर होता गया। यह एक असामान्य बात थी, ऐसी अनुभूति जो वास्तव में बिल्कुल भी शारीरिक नहीं लगती थी। उस पल लगभग कहीं से भी बाहर कैथरीन कोल्हमन प्रकट हुए। एक पल में वहां का माहौल बिल्डिंग चार्ज हो गई। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करूं। मुझे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई स्वर्गीय नहीं देवदूत गा रहे हैं, कुछ नहीं। मुझे बस इतना पता था कि मैं था। 3 घंटे तक हिलाते रहे। फिर जैसे ही गायन शुरू हुआ, मैंने खुद को गाते हुए पाया, कुछ ऐसा जिसकी मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा था। मेरे हाथ उठा लिया गया और गाते समय मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे। आप कितने महान हैं। ऐसा लगा जैसे मैं फट गया हूं। पहले कभी आंसू नहीं आए, मेरी आंखों से इतनी तेजी से बह निकला। परमानंद के बारे में बात करें, वह था तीव्र गौरव की अनुभूति। मैं उस तरह से नहीं गा रहा था जिस तरह से मैं आमतौर पर चर्च में गाता था। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ गाया, और जब हम आए शब्द, फिर मेरी आत्मा, मेरे उद्धारकर्ता भगवान तुम्हारे लिए गाता है, मैं सचमुच मैंने इसे अपनी आत्मा से गाया। मैं उस गाने की भावना में इतना खो गया था कि इसमें कुछ समय लग गया। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा हिलना पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन उस सेवा का माहौल जारी रहा। मैंने सोचा मैं पूरी तरह से आनंदित हो गया था। मैं परे पूजा कर रहा था, जो कुछ भी मैंने कभी अनुभव किया था। यह आमने सामने आने जैसा था। शुद्ध आध्यात्मिक सत्य का सामना करें, चाहे किसी और को महसूस हुआ हो या नहीं, मैंने किया। मेरे युवा ईसाई अनुभव में भगवान ने मुझे छू लिया था जिंदगी, लेकिन कभी उस तरह नहीं जैसे वह उस दिन मुझे छू रहा था। एक लहर की तरह जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, भगवान की पूजा करना जारी रखा, चारों ओर देखने के लिए। मैंने आंखें खोली क्योंकि अचानक मुझे महसूस हुआ मसौदा, और मुझे नहीं पता था कि यह कहां से आ रहा था। वह था कोमल और धीमी हवा की तरह। मैंने सना हुआ ग्लास वाली खिड़कियों को देखा, लेकिन वे सभी थे बंद किया हुआ, और वे इस तरह के मसौदे की अनुमति देने के लिए बहुत ऊंचे थे। हालांकि मुझे जो असामान्य हवा महसूस हुई, वह कुछ इसी तरह की थी लहर। मुझे लगा कि यह एक हाथ से नीचे और दूसरे हाथ से ऊपर जा रहा है। मैं सचमुच में उसे हिलता हुआ महसूस किया। क्या हो रहा था? क्या मैं कभी ऐसा साहस कर पाऊंगा? किसी को बताओ मुझे क्या महसूस हुआ। वे सोचेंगे कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। 10 मिनट तक जो लग रहा था, उसकी लहरें हवा मेरे ऊपर बहती रहीं, और फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे शरीर को शुद्ध कंबल में लपेट दिया था, एक गर्मी की चादर। कैथरीन ने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ऐसा ही था। मैं इस आत्मा में खो गया कि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभु थे, वह पहले से भी ज्यादा मेरे करीब था। मुझे लगा कि मुझे प्रभु से बात करने की जरूरत है, लेकिन मैं केवल कानाफूसी ही कर सका था। प्रिय यीशु, कृपया मुझ पर दया करो। मैंने फिर कहा, यीशु, कृपया मुझ पर दया करो। मुझे बहुत अयोग्य महसूस हुआ। जब उसने यशायाह की उपस्थिति में प्रवेश किया, तो मुझे यशायाह जैसा महसूस हुआ। भगवान, धिक्कार है मुझ पर, क्योंकि मैं नष्ट हो गया हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने राजा को देखा है, सेनाओं का यहोवा। ईसा 6:5। ऐसा ही तब हुआ जब लोगों ने ईसा मसीह को देखा। उन्होंने तुरंत अपनी गंदगी, अपनी सफाई की आवश्यकता देखी। मेरे साथ यही हुआ। ये ऐसा था मानो कोई विशाल काय हो, स्पॉटलाइट मुझ पर चमक रही थी। मैं बस इतना ही देख सकता था, मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां और मेरे पाप। मैंने बार बार कहा, प्रिय यीशु, कृपया दया करो मुझ पर। तभी मैंने एक आवाज सुनी जिसके बारे में मैं जानता था कि वह प्रभु होगा। यह हमेशा इतना सौम्य था, लेकिन यह असंदिग्ध था। उसने मुझे कहा, मेरी दया तुम पर प्रचुर है। उस समय तक मेरा प्रार्थना जीवन सामान्य था, औसत ईसाई। लेकिन अब मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा था भगवान, वह मुझसे बात कर रहा था, भीख मांगना। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, एक मां गिड़गिड़ाती हुई एक हत्यारे के साथ उसके बच्चे को गोली न मारना, ऐसा ही था। वह गिड़गिड़ाया और गिड़गिड़ाया, कृपया
उसने सिसकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। अब भी मैं उसकी आंखें देख सकता हूं। यह ऐसा था जैसे वे थे सीधे मेरी ओर देख रहे हों। और जब उसने ये कहा तो आप एक पिन गिरा सकते थे। और सुना, मुझे सांस लेने में डर लग रहा था। मैंने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। मैं मेरे सामने बेंच को पकड़कर क्या सोच रहा था आगे होगा। फिर उसने कहा, क्या तुम नहीं समझते? वह सब कुछ मेरे पास है, प्राप्त। मैंने सोचा, वह किस बारे में बात कर रही है? फिर उसने अपनी भावुक अपील जारी रखते हुए कहा, कृपया उसे घायल मत करो। वह मेरे पास है, उसे घायल मत करो, जिस एक से मैं प्यार करता हूं। मैं उन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अभी भी याद है जब उसने ये कहा तो उसकी सांसों की तीव्रता। मेरे चर्च में पादरी पवित्र आत्मा के बारे में बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। उनका संदर्भ उपहारों से संबंधित था या भाषाएं या भविष्यवाणी नहीं। वह मेरा सबसे करीबी, सबसे निजी है, सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय मित्र कैथरीन कुल्हमैन थी। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो आपसे या मुझसे ज्यादा वास्तविक था। फिर उसने अपनी लंबी उंगली नीचे की ओर मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बड़ी स्पष्टता के साथ, वह इसमें किसी भी चीज से अधिक वास्तविक है दुनिया। मुझे यह प्राप्त करना ही होगा। जब उसने मेरी ओर देखा और ये शब्द बोले, सचमुच किसी चीज ने मुझे अंदर तक जकड़ लिया। यह सचमुच हो गया मुझे। मैंने रोते हुए कहा, मुझे यह लेना ही होगा। अब स्पष्ट रूप से मैंने सोचा कि उस सेवा में हर कोई बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा, लेकिन भगवान का एक तरीका है व्यक्तियों के रूप में हमारे साथ व्यवहार करना, और मैं उस सेवा पर विश्वास करता हूं सिर्फ मेरे लिए था। कृपया समझें, एक नए ईसाई के रूप में मैं नहीं समझ सका। यह समझना शुरू करें कि उस सेवा में क्या हो रहा था, लेकिन मैं वास्तविकता और उस शक्ति से इनकार नहीं कर सका जो मैंने महसूस की। और जैसे ही सेवा समाप्त हुई, मैंने ऊपर देखा। महिला प्रचारक ने देखा कि वह धुंध जैसा लग रहा था उसके चारों ओर और उसके ऊपर। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखें हैं मेरे साथ चालाकी कर रहे हो, लेकिन यह वहां था और उसका चेहरा था उस धुंध के माध्यम से रोशनी की तरह चमकना। मैं एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करता कि भगवान ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, मिस कुल्हमैन का महिमा मंडन करें, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया उसकी शक्ति को मेरे सामने प्रकट करने की सेवा। जब सेवा बर्खास्त कर दी गई तो भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मैं हिलना नहीं चाहता था। मैं रेसिंग में आया था, लेकिन अब मैं बस बैठकर उस पर विचार करना चाहता था जो अभी हुआ घटित। उस इमारत में मैंने जो महसूस किया था वह कुछ मेरा था। निजी जीवन ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब मैं लौटा तो मुझे यह पता था मेरे घर पर उत्पीड़न जारी रहेगा। मेरी वाणी बाधा के कारण मेरी स्वयं की छवि व्यावहारिक रूप से नष्ट हो गई थी। यहां तक कि जब मैं बच्चा था कैथोलिक स्कूल, मेरी हकलाहट ने मुझे लगभग अलग थलग कर दिया। बात करने वाला कोई नहीं। ईसाई बनने के बाद भी मैंने बहुत कम कमाया दोस्त। जब मैं मुश्किल से ही मिल पाता तो मैं नए लोगों से कैसे मिल पाता? बातचीत करना। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि जो कुछ मुझे पिट्सबर्ग में मिला उसे छोड़ दूं। मुझे मेरे जीवन में केवल यीशु थे और जीवन में और कुछ नहीं था। बहुत अर्थ। मेरा कोई वास्तविक भविष्य नहीं था। मेरे परिवार के पास था। व्यावहारिक रूप से उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ओह, मुझे पता था कि वे प्यार करते थे मैं, लेकिन मसीह की सेवा करने के मेरे निर्णय ने एक खाई पैदा कर दी थी। अत्यधिक विस्तृत था। मैं वहीं बैठा रहा। आखिर नरक में कौन जाना चाहता है? वे स्वर्ग गए हैं। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। बस इंतजार कर रही थी और मैं इंतजार कर रहा था पीछे जाना। मैं आखिरी बार चर्च के पीछे रुका क्षण भर सोचता रहा। उसका क्या मतलब था? वह क्या थी कह रही है कि उसने पवित्र आत्मा के बारे में कब बात की थी? टोरंटो वापस आते समय मैं सोचता रहा, मुझे नहीं लगता जानिए उसका क्या मतलब था। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, बस वे मुझे बता नहीं सके क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया। दोनों में से एक। कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं घर पहुंचा तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध था, थका हुआ, नींद की कमी, घंटों सड़क पर रहना आदि एक आध्यात्मिक अनुभव जो एक भावनात्मक रोलर की तरह था कोस्टर। मेरा शरीर आराम के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा शरीर हड्डी तक थक गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला की तरह हिलोरें ले रही थी। मेरे अंदर ज्वालामुखी फूट रहे हैं। मुझे कौन खींच रहा है?
जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है गद्दे से उतरकर मेरे घुटनों पर। यह अजीब था, सनसनी, लेकिन मैंने इसे इतनी तीव्रता से महसूस किया कि मैं विरोध नहीं कर सका। वहां मैं उस कमरे के अंधेरे में अपने घुटनों पर था। भगवान अभी तक मेरे साथ नहीं थे और मैंने उन्हें जवाब दिया, अग्रणी। मैं जानता था कि मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता था इसके लिए कैसे पूछें। मैं वही चाहता था जो वह मंत्री चाहता था, पिट्सबर्ग के पास था। मैंने सोचा, मुझे वही चाहिए जो कैथरीन कुहलमैन का है, मिल गया। मैं इसे अपने भीतर के प्रत्येक परमाणु और तंतु के साथ चाहता था। मैं वह जिस बारे में बात कर रही थी उसके लिए भूखा था, भले ही मैं यह समझ नहीं आया। हां, मुझे पता था कि मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन यह नहीं पता था कि कैसे। यह कहने के लिए इसलिए मैंने उसी तरीके से पूछने का फैसला किया जो मुझे पता था, अपने तरीके से, अपने सरल शब्दों में। मैं पवित्र आत्मा को संबोधित करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पहले भी ऐसा किया था। मैंने सोचा, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? बात कुल मिलाकर मैंने कभी भी पवित्र आत्मा से बात नहीं की थी। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। एक व्यक्ति था जिसे संबोधित किया जाना था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे शुरू करूं प्रार्थना, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर क्या था। मैं बस यही चाहता था, उसे वैसे ही जानो जैसे वह उसे जानती थी। और यहां मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा, कैथरीन कुहलमैन कहते हैं कि आप उसके दोस्त हैं। मैंने धीरे से जारी रखा, मैं ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें जानता हूं। अब आज से पहले मैंने सोचा था कि मैंने किया है, लेकिन उस मुलाकात के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करता। मुझे नहीं लगता मैं क्या आप जानते हैं। और फिर एक बच्चे की तरह मैंने हाथ ऊपर करके पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? क्या मैं सचमुच आपसे मिल सकता हूं? मैंने सोचा, क्या मैं जो कह रहा हूं वह सही है? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? पवित्र आत्मा से इस प्रकार बात कर रहे हो? फिर मैंने सोचा, यदि मैं इसमें ईमानदार हूं, भगवान मुझे दिखाएंगे कि मैं सही हूं या नहीं, गलत। यदि कैथरीन गलत थी तो मैं इसका पता लगाना चाहता था। पवित्र आत्मा से बात करने के बाद कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ होना। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या सचमुच ऐसा कुछ है, पवित्र आत्मा से मिलने जैसा अनुभव? क्या यह सच में हो सकता है? होना? मेरी आंखें बंद थीं। फिर बिजली के झटके की तरह मेरी शरीर हर तरफ कंपन करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वह कंपन कर रहा था। चर्च में जाने के लिए मैंने 2 घंटे इंतजार किया। यह था, एक बार अंदर जाने के बाद मुझे अगले 1 घंटे तक वही झटके महसूस हुए। यह वापस आ गया था और मैंने सोचा, ओह, यह फिर से हो रहा है। लेकिन इस बार भीड़ नहीं थी, कोई भारी कपड़े नहीं। मैं बस अपने पाजामे में अपने गर्म कमरे में था। कंपन कर रहा था मेरे सिर से पैर तक। मैं अपनी आंखें खोलने से डर रहा था। इस बार तो ऐसा ही हुआ। उस सेवा में जो कुछ भी हुआ वह सब एक में समाहित हो गया पल। मैं कांप रहा था, लेकिन साथ ही मुझे फिर से महसूस हुआ ईश्वर की शक्ति का वह गर्म कंबल मेरे चारों ओर लिपटा हुआ है। मुझे ऐसा लगा मानो मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। बेशक मैं नहीं था, लेकिन मैं ईमानदारी से नहीं मानता कि स्वर्ग कोई हो सकता है उससे भी बड़ा। वास्तव में मैंने सोचा, अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो मैं खोलूंगा, या तो पिट्सबर्ग में हो या पर्ल गेट्स के अंदर। खैर, एक समय के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मेरी आश्चर्य की बात है कि मैं वहीं अपने उसी कमरे में था, वही मंजिल, वही पाजामा। लेकिन मैं अभी भी ताकत से झुंझुनाहट कर रहा था। भगवान की आत्मा, उस रात जब मैं आखिरकार सो गया, तब भी मैं सो रहा था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे जीवन में क्या शुरू हो गया है। मेरे द्वारा बोले गए पहले शब्द जल्दी, बहुत जल्दी, अगली सुबह मैं जाग गया था और मैं अपने नए दोस्त से बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यहां मेरे मुंह से निकले पहले शब्द थे, अच्छा सुबह, पवित्र आत्मा। उसी क्षण मैंने वे शब्द बोले, गौरवशाली। मेरे कमरे में माहौल लौट आया। हालांकि इस बार मैं था हिलना या हिलना नहीं, मुझे बस उसका आवरण ही महसूस हुआ, उपस्थिति। जैसे ही मैंने कहा, सुप्रभात पवित्र आत्मा, मुझे पता था मेरे साथ कमरे में मौजूद था। न केवल मेरा पेट भर गया उस सुबह आत्मा के साथ, मुझे एक ताजा प्रेरणा भी मिली।
हर बार मैंने प्रार्थना में समय बिताया। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह अन्य भाषाओं में बोलने से परे है। हाँ, मैंने स्वर्गीय भाषा में बात की थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा थी, उससे भी अधिक। पवित्र आत्मा साकार हो गया। वह बन गया मेरा दोस्त, वह मेरा साथी, मेरा सलाहकार बन गया। उस सुबह मैंने जो पहला काम किया वह बाइबल खोलना था। मैं आश्वस्त होना चाहता था, और जैसे ही मैंने वचन खोला, मैं उसे जानता था, वहां मेरे साथ था, मानो वह मेरे पास बैठा हो। नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि कहां वह था, और मैं उनके व्यक्तित्व को जानने लगा। उस क्षण से बाइबल ने बिल्कुल नया रूप धारण कर लिया। आयाम, मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा, इसे मुझे दिखाओ शब्द। मैं जानना चाहता था कि वह क्यों आए थे, और उन्होंने मेरा नेतृत्व किया इन शब्दों में। हमने प्राप्त किया है आत्मा नहीं संसार, परंतु आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम जाने वे चीजें जो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं। 8 कुरिन्थियों 2:12। जब मैंने पूछा कि वह मेरा दोस्त क्यों बनना चाहता है, तो उसने नेतृत्व किया मुझे पौल के शब्दों पर। प्रभु यीशु की कृपा, मसीह और ईश्वर का प्रेम और साम्य पवित्र आत्मा तुम सबके साथ रहे। 2 कुरिन्थियों 13:14। बाइबल जीवित हो गई। मैं वास्तव में कभी नहीं समझ पाया था उन शब्दों का प्रभाव। शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु कहता है। जक 4:6। बार बार उसने वचन में पुष्टि की कि क्या वह मेरे जीवन में कर रहा था। वह 8 घंटे से अधिक समय तक पहले दिन, फिर दिन ब दिन मैं उसे और अधिक जानने लगा। मेरा प्रार्थना जीवन बदलने लगा। अब मैंने कहा, पवित्र आत्मा, चूंकि तुम पिता को अच्छी तरह से जानते हो, तो क्या तुम मदद करोगे? मैं प्रार्थना करता हूं। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, तो मैं उस स्थान पर आ गया जहां अचानक पिता पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गया। पहले आया हूं। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो और कहा, वह यहां है। मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक, ईश्वर के पितृत्व की वास्तविकता स्पष्ट हो गई, जितना मैं कभी जानता था। यह कोई किताब पढ़ने से नहीं हुआ, या एक सूत्र का पालन करना, ABC। यह सिर्फ पूछने से था, पवित्र आत्मा मेरे लिए वचन खोले, और उसने किया। जैसा जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा फिर न मिली कि डरो, परंतु तुम्हें ले पालकपन की आत्मा मिली, जिसके द्वारा हम रोते हैं बाहर, अब्बा पिता। रोमियो 8:14-15। मैं यीशु द्वारा कही गई हर बात को समझने लगा। पवित्र आत्मा, वह मेरा दिलासा देने वाला, मेरा शिक्षक, मेरा मार्गदर्शक था। मुझे पहली बार समझ में आया कि यीशु का क्या मतलब था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पीछे आओ। फिर एक दिन उसने कहा, मेरे पीछे मत आना, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं जा सकते। उसने उनसे कहा, परंतु पवित्र आत्मा, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वह तुम्हें आगे ले जाएगा। वह क्या कर रहा था? मसीह उन्हें दूसरा दे रहे थे नेता, अनुसरण करने योग्य एक और। धर्म ग्रंथों की मेरी खोज दिन ब दिन चलती रही सप्ताह, जब तक मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल गया। सभी कि उस समय मैं पवित्र आत्मा को बेहतर तरीके से जान रहा था, और वो साम्यवाद आज तक कभी नहीं रुका है। मुझे उसका एहसास हुआ, यही मेरे साथ था, और मेरा पूरा जीवन रहा है परिवर्तित। मुझे विश्वास है आपका भी होगा। आज जैसे ही मैं उठा, मैंने फिर कहा, सुप्रभात पवित्र आत्मा।